जाएगा। और आज ये उनकी नींद उड़ाने वाली बातें हैं कि हम लोग आज करौली में सभा को करके निकले और करौली में अपार जनसमूह था, अपार गैदरिंग थी। और यहां पर भी मैं देख रहा हूं एक भारी संख्या में मेरे बहुजन समाज के साथ साथ में स्वर समाज के लोग यहां बैठे हुए हैं। और ये सारे लोग इस सत्ता से पीड़ित लोग बैठे हुए हैं। ये सत्ता जो बैठी हुई है इनके लिए काम नहीं कर रही है। ये सत्ता जो बैठी हुई है, चाहे केंद्र की सरकार बैठी हो चाहे प्रदेश की सरकार बैठी हो, ये हमारे लिए काम नहीं करती है। ये गरीबों के लिए काम नहीं करती है, आदिवासियों के बच्चों के लिए काम नहीं करती है। ये सिर्फ काम करती है तो पूंजीपतियों के लिए काम करती है और बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए काम करती है। और यही नहीं, आप सबको पता है कि सरकार में बैठे लोग गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते हैं, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। जयपुर की घटना पता होगा आप लोगों को। राम प्रसाद मीना की जमीन थी, उसको मकान बनाने दिया और उसका कसूर क्या था? उसकी पर्सनल जमीन थी, बगल में एक बड़े बिजनेसमैन का होटल था, उसको मकान बनाने नहीं दे रहे थे, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे तमाम मेरे पास दरखास्त आती हैं, लोग हमें एप्लीकेशन भेजते हैं कि मेरी जमीन पे कब्जा हो गया, मेरी दुकान पे कब्जा हो गया, मेरे मकान पे कब्जा हो गया। और ये सब कैसे होता है? ये सत्ता में बैठे जो विधायकगण होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, उनके इशारे पर गरीबों की जमीनों पे कब्जा किया जाता है। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि 2023 आने वाला है और 2023 में बहुजन समाज के लोग ठान चुके हैं कि नीला झंडा हाथी निशान इस बार जयपुर जाने वाला है। और उसके बाद जितनी भी जमीनों पे आपने कब्जा कर लिया है, जितनी भी गरीबों के मकानों पे कब्जा कर लिए हैं, तो उन सारी जमीनों को और उन मकानों को वापस लेकर के इनको गरीबों को वापस करने का भी काम करने वाले हम सब लोग। और ये तमाम बातें हैं इस प्रदेश के अंदर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि परीक्षाएं की परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है। सरकार ने वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे पाई। सरकार परीक्षा कराती है, परीक्षा लीक कराती है और परीक्षाएं रद्द कराती है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। शिक्षा के नाम पे कोई काम नहीं है। अब चुनाव आने वाला है, तब वहां पे सरकार में बैठे लोग क्या कहते हैं? राहत कैंप निकालेंगे। राहत कैंप के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, गांव के अंदर खेल का आयोजन होता है। एकमात्र बात उनकी है कि बहुजन समाज के लोगों का वोट लेना है। बोलते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे आप 5 साल से क्या सो रहे थे क्या? 5 साल से आपने 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया, 5 साल से आपने 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं की, लेकिन कब कर रहे हैं? जब चुनाव आने वाला। अरे बहुजन समाज के लोग अपने पैरों पे खड़ा होना जानते हैं। ये बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, अपने पैरों पे खड़े होकर के पढ़ लिख करके आपसे महंगी से महंगी बिजली खरीदना जानते हैं। लेकिन आप उनको पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते, स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं करते, उनको नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं करते। आप उन्हें गरीब बनाना चाहते हैं तो आप उनको गरीब नहीं बना सकते हैं। अब इस बार बहुजन समाज पार्टी ने संकल्प ले लिया है कि ये केंद्र में बैठी सरकार हो और चाहे प्रदेश में बैठी सरकार हो, इन दोनों सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। और इसका संकल्प लेकर के हमारी पूरी टीम आकाश आनंद जी के नेतृत्व में निकल चुकी है। और इस बार ये हाथी जयपुर भी जाएगा और हाथी राजस्थान से दिल्ली की तरफ भी कूच करेगा। और इससे हमें पूरी आशा और विश्वास है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि आगे कई सारे लंबे लंबे जगहों पे जाना भी है। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। जय भीम। टीवी अखबार मनुवादी मीडिया बहुजन समाज के सारे खबरों को छुपाती है। बहुजन समाज SC OBC के सारी खबरों को आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और बहुजन ब्लू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।